बीजेपी पूरे बहुमत के साथ में आएगी जी। ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी माइनस में जाएगी। हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछले चुनावों में जैसा रहा है उससे भी प्लस में जाएगी। जब से बीजेपी गवर्नमेंट पूरी बहुमत से आई है इस पीरियड में मुसलमान प्लस में आया है, मजबूत हुआ है, तरक्की की है। इससे पहले जो जितनी भी सरकारें रही, कांग्रेस रही, सपा रही, बसपा रही, उस गवर्नमेंट में मुसलमान माइनस में गया है। जो लड़ाई झगड़े दंगे छोटी मोटी बातें होती थी वो सारी बातें बीजेपी आने के बाद में ख़त्म हो गई हैं। बीजेपी गवर्नमेंट 15 साल तक पूरे बहुमत के साथ रहे तो मुसलमान इतना मजबूत हो जाएगा कि पिछले 100 सालों में नहीं हुआ। जब जब देश में कोई छोटा या बड़ा चुनाव होता है तब तब मोदी, मुल्क और मुसलमान का सबसे ज़्यादा जिक्र होता है। इन दिनों पूरे देश में लोकसभा के चुनाव है और सियासत का सेंसेक्स 7वें आसमान पर है। बीजेपी जहां 400 पार का नारा दे चुकी है तो वहीं विपक्ष इस उधेड़-बुन में लगा है कि कैसे सरकार गिरे। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं ये गौतम बुद्ध नगर का लोकसभा क्षेत्र है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में ये एक जनरेटर कंपनी है और इसके मालिक हैं फुरकान कुरैशी और शाहिद कुरैशी। आज जब ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे तो इस कंपनी में हम घुसे और यहाँ पर कुछ मुसलमान लोग हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन ये मुसलमान लोग इस बार क्या सोचते हैं और मोदी को लेकर उनकी क्या राय है, यहाँ तक कि इस लोकसभा चुनाव में वो कैसे देखते हैं, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में 3 प्रत्याशी हैं। बीजेपी ने यहाँ से डॉक्टर महेश शर्मा को लगातार चौथी बार प्रत्याशी बनाया है, तो बीएसपी से राजेंद्र सोलंकी और सपा की टिकट से डॉक्टर महेंद्र नागर चुनाव लड़ रहे हैं। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि मुसलमान का नाम ज़्यादातर सपा और बसपा से जोड़ा जाता है, लेकिन इन मुसलमानों की अब की बार क्या राय है। मैं आ चुका हूँ। नाम क्या हो गया भाई साहब आपका? मेरा नाम हाजी शाहिद है। शाहिद भाई, ये बताइए कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब मुसलमान का जिक्र सबसे ज़्यादा होता है। इस बार आपको क्या लग रहा है इस चुनाव में, क्या बीजेपी 400 पार हो जाएगी या फिर इस बार बीजेपी की सरकार गिरने वाली है? नहीं, लग तो यही रहा है कि अब की बार बीजेपी पूरे बहुमत के साथ में आएगी जी। ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी माइनस में जाएगी। हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछले चुनावों में जैसा रहा है उससे भी प्लस में जाएगी। आपका जो है ये गौतम बुद्ध नगर लोकसभा है जी जी यहाँ पर डॉक्टर महेश शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार हैं जी जी और कह रहे हैं कि अब की बार गौतम बुद्ध नगर लोकसभा का इतिहास पलटने वाला है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि महेश शर्मा इस बार यहाँ से हार रहे हैं, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। अच्छा। हाँ, बीजेपी पहले से प्लस में ही जाएगी। मुसलमान की क्या राय है, क्षेत्र का मुसलमान क्या सोच रहा है बीजेपी? मुसलमान की क्या राय है? मुसलमान की राय तो ये है कि जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है हमारी निगाह में तो मुसलमान मजबूत हुआ है। अच्छा। जब से देश आज़ाद हुआ है, देश आज़ाद होने के बाद जब से बीजेपी गवर्नमेंट पूरी बहुमत से आई है इस पीरियड में मुसलमान प्लस में आया है, मजबूत हुआ है, तरक्की की है। इससे पहले जो जितनी भी सरकारें रही, कांग्रेस रही, सपा रही, बसपा रही, उस गवर्नमेंट में मुसलमान माइनस में गया है। राजनीति करते थे मतलब वो मुसलमान को लेकर? हाँ, राजनीति करते थे, क्योंकि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है ऐसा महसूस हो रहा है कि मुसलमान का पढ़ाई की तरफ ध्यान हुआ है। अच्छा। हाँ, मुसलमान पढ़ाई की तरफ बढ़ा है और जो लड़ाई झगड़े दंगे छोटी मोटी बातें होती थी वो सारी बातें बीजेपी आने के बाद में ख़त्म हो गई हैं। बीजेपी आने के बाद में क्राइम कम हुआ है, क्राइम कम न होने के बाद व्यापार बढ़ा है, बिजनेस बढ़ा है, सारा कुछ बढ़ा है। शाहिद भाई, ये कहा जाता है, विपक्ष कह रहा है कि इस सरकार में जो बीजेपी की सरकार है, मोदी योगी हैं, इस सरकार में मुसलमानों की सबसे ज़्यादा अनदेखी हुई है और हैदराबाद में बैठे असुद्दीन ओवैसी भी इस तरह के कुछ बयानबाजी करते रहते। क्या आपको लगता है कि मुसलमान की वाकई अनदेखी हुई है? ऐसा है, ये तो राजनेताओं की कहानी है। सब हर एक आदमी अपने अपने हिसाब से कहते हैं, हर पार्टी अपना मामला रखती है, लेकिन हकीकत यह है कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है मुसलमान प्लस में हुआ है और हो रहा है। और मेरा अपना मानना है कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट 15 साल तक पूरे बहुमत के साथ रहे तो मुसलमान इतना मजबूत हो जाएगा कि पिछले 100 सालों में नहीं हुआ। इस सीट पर क्या देख रहे हैं आप? इस सीट पर हम देख रहे हैं महेश शर्मा क्लियर निकलेंगे। इस सीट पर नहीं, हम तो गवर्नमेंट ही बीजेपी की मान रहे हैं कि पूरे बहुमत के साथ पूरे इंडिया के अंदर इस बार पहले से ज़्यादा जो सीटें हैं वो सारी की सारी सीटें जो है प्लस में आएंगी बीजेपी की। क्योंकि हम देखते थे पहले गवर्नमेंट थी और पहले जो
वक्त एक था जब से जीएसटी लगी है और जीएसटी को आम किया गया है, तो उस वक्त से जो है व्यापार बढ़ा है। हर एक आदमी की इच्छा बनी है कि मैं टैक्स दूं, क्योंकि जब तक टैक्स नहीं देगा आदमी, जब तक विकास नहीं होगा। ये जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं या विदेश हैं, हम देख रहे हैं दुबई है, कुछ है, इनके पास कुछ थोड़ी ना है। हमारे इंडिया के पास जितना कुछ है उतना विदेशों के पास नहीं है, लेकिन सिर्फ हमारे यहाँ भ्रष्टाचार था, क्राइम था। उन देशों के पास भ्रष्टाचार नहीं था, क्राइम नहीं था, तो वो लोग आगे पहुँच गए, उसको पसंद कर लिया। आज बीजेपी गवर्नमेंट आई है, उसने भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई है, क्राइम को रोका है, तो हमारा देश तरक्की कर रहा है, करेगा। अगर बीजेपी रहती है तो हमारा मानना है कि आगे चल के नहीं कामयाब हो जाएगा। और ये जो एयरपोर्ट वाला मामला चल रहा है, इससे हमारे क्षेत्र को बहुत बड़ा बल मिला है कि एयरपोर्ट बन रहा है, बन जाएगा, चालू हो जाएगा, व्यापार बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और तरक्की होगी देश की, और हो रही है। बहुत बड़ी बात की है। शाहिद भाई का कहना है कि पहले की जो सरकारें थी, सपा की सरकार थी, बसपा थी, उन सरकारों की अपेक्षा बीजेपी सरकार में मुसलमान की स्थिति बहुत मजबूत है। कापी पेंसिल पर भाई साहब हिसाब लगा रहे हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम मोहम्मद फुरकान है। फुरकान जी, आपकी कंपनी है, ये हमने जिक्र कर दिया है आपके नाम का। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में गौतम बुद्ध नगर सीट से? देखिए, गौतम बुद्ध नगर सीट की हम गौतम बुद्ध नगर की इस सीट की बात करें तो इस सीट पे तो बीजेपी किसी भी प्रत्याशी को उतार दे वो जीतेगा ही। अच्छा। क्योंकि इस सीट पे थोड़े बहुत मोमडन है, उनकी भी बीजेपी के प्रति सहानुभूति है। अच्छा। और यादव इस सीट पे ना की बराबर हैं। और हमारे दलित समाज के लोग भी जो हाथी हाथी चिल्लाते थे वो भी काफ़ी अब बीजेपी में जुड़ गए हैं। तो हमारी इस गौतम बुद्ध नगर सीट तो कोई भी बीजेपी का प्रत्याशी उतरिया है, आपको क्या लगता है कि ऐसा काम हुआ है वो क्या जीतेगा। सरकार में, योगी सरकार दूसरी में? बात, हम अपनी सीट की बात करें तो हमारे क्षेत्र में भाई महेश सांसद हमारे सांसद रहे हैं, पीछे 2 योजना से रहे हैं। अब तो सांसद महेश शर्मा जी ने विकास में पूरा सहयोग करा है। और हमारे विधायक हैं धीरेंद्र सिंह जी भी, उन्होंने भी क्षेत्र में विकास के नाम पे मतलब ज़बरदस्त वर्क किया है। तो हमें चाहिए अपना विकास, हमें चाहिए अपना व्यापार, हमें चाहिए अपनी सेफ्टी। तो हमें विकास मिल रहा है, हमें व्यापार मिल रहा है, हमें हमारी सेफ्टी मिल रही है। और एक जन आदमी को यही चाहिए। जहाँ तक हम बात करें मुसलमान की हिस्सेदारी की, तो जहाँ अगर हमारे कस्बा मैं जहांगीरपुर कस्बे से हूँ, और कस्बा जहांगीरपुर में लगभग 200-250 मकान स्वीकृत हुए होंगे जो गरीबों के लिए हुए, जिसमें काफ़ी संख्या में मुसलमानों को आवंटित हुए। अच्छा। हाँ भाई, गैस सिलेंडर फ्री हुए तो मुसलमानों को हुए, मकान हुए तो मुसलमानों को भी हुए। अच्छा, मानते हैं कि सरकार की योजना आप तक पहुंच रही है? हर योजना में मुसलमानों की भागीदारी उन्हें मिल रही है। अब ये राजनीतिक मुद्दे, अगर राजनीतिक मंचों से जो बातें होती हैं ये अलग है। मैं ज़मीनी स्तर की बात कर रहा हूँ। हमें अब हमारी हिस्सेदारी मिल रही है, हमें हमारी सुरक्षा मिल रही है। आप ये बताइए, आपका जो ये इतना बड़ा काम है, आपका व्यापार है, देखिए, बीजेपी सरकार कहती है, बीजेपी सरकार पे अक्सर आरोप रहते हैं कि बड़े बड़े व्यापारियों के लिए काम करती है। आपका व्यापार कैसा चल रहा है बीजेपी सरकार आई? देखिए 2016 तक आप मेरी ITI रिटर्न उठा के देखेंगे, 2016 से पहले मेरा व्यापार ना कुछ हुआ करता था। 2016 के बाद में 2014 से बीजेपी आ गई, 2016 से ऑक्शन में हो गया। मैं DG ये जनरेटर ऑक्शन से ख़रीदता हूँ, टावर कंपनियों से। तो 2016 से मैंने पहले काफ़ी प्रयास किए, मेरा कहीं मतलब मुझे चांस नहीं मिला। जब से ऑक्शन हुआ, मोदी जी आए 2014 में, 2016 से ऑक्शन हुआ। 2016 से ऑक्शन होने के बाद हमें एक तो ये फ़ायदा हुआ कि ऑनलाइन ऑक्शन शुरू होने हो गए। हमने रजिस्ट्रेशन कराया, बैंक ने हमारी गारंटी ली, अब हम सीधा ऑक्शन लेते हैं। हम चाहे ज़मीन पे हैं, सामने वाला 1000 करोड़ का पार्टी है, अगर हम बिट लगा रहे हैं तो हमारी भी बिट इतना ही मायने रख रही है, और जो 1000 करोड़ की पार्टी भी बिट लगा रही है तो वो भी हमारी बराबर मायने रख रही है उसकी बिट। हमें सीधे ऑक्शन मिल रहे हैं अब। मतलब समान बीजेपी सरकार में सब समान हो गए हैं। हाँ, हम जैसे मतलब ज़मीनी लोग भी मतलब व्यापार खुल के कर पा रहे हैं। ये नहीं कि जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में व्यापार था, हम जैसे उनके नीचे काम करते थे। अब ऑक्शन होने से हम लोगों को मतलब भागीदारी बराबर मिल रही है। बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ जितना उनकी बिट महत्व रख रही है उतना हमारी बिट। तीसरी बात, ये GST लागू हुई, लोगों ने इसका विरोध करा, मैं समर्थन करता हूँ, ठीक है।
पहले हुआ करता था कि सी फॉर्म लगाइए जी, अब बिहार की पार्टी आई हमसे माल ले गई, वो सी फॉर्म क्या गए हमसे ले गई, 2% दे गई। अब उसने अगर हमें सी फॉर्म नहीं दिया तो मैं बिहार जाऊं सी फॉर्म लेने? नहीं ना, फिर वो मुझे जमा करना पड़ता था। अब जीएसटी हो गई, इंडिया के मैं किसी कोने में जब माल भेज दूं 18% जीएसटी है, पार्टी मुझे दे गई, मैंने जमा कर दिया, बात खत्म। पार्टी का आओ मत आओ, नेक्स्ट व्यापार करो मत करो, बात खत्म। पहले मैं सी फॉर्म को फार्मों को ढूंढता था, अब वो फार्म 38 फार्म और सी फार्म ये सब खत्म है। मतलब व्यापार के लिए अगर हम व्यापार की बात करें, विकास की बात करें, सुरक्षा की बात करें तो उसके मामले में बिल्कुल सही है। तो और भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी मुस्लिम हैं जी? हाँ जी, आश मोहम्मद नाम है। आश मोहम्मद जी, क्या क्या देख रहे हैं अब की बार जिले पे? आपके ज़िले में तो देखो बीजेपी का ही मामला है। हमें बीजेपी सरकार ने घर दिए, मकान दिए हैं, और जो हम जितने हमारे गरीब भाई थे उनको सबको है ना पक्के में बिठाया। जिन पे आज तक कुछ नहीं बनता, उनकी झोंपड़ी भी सही नहीं हुई, उन्हें इसी सरकार ने है ना। ये बताइए, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मुसलमान बर्बाद हो गया है बीजेपी की सरकार में। अखिलेश ने तो बर्बाद कर दिया मुसलमान को। अच्छा, अखिलेश नहीं कराया बर्बाद, सही बात तो ये है। इस सरकार को आने पे हम लोगों को है घर मकान बढ़िया दिए, सारे काम बहुत अच्छे इस तरह से हो रहे हैं। फिर हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये कि एयरपोर्ट आ गया। एयरपोर्ट का लाभ आपको मिलेगा? पूरा मिल रहा है। और उधर है ना बिजली घर आ गया हमारे खुर्जा में, तो सभी ये महेश शर्मा जी की देन है, और उन्होंने यहाँ क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करा है, समझे। और हम बहुत खुश हैं इस चीज़ से। देखो, और जो सरकार है वो गुंडों के है ना आतंक हो गया। अच्छा, और जो सरकार थी जैसे सपा सरकार है तो ये है ना गुंडों का आतंक था। अब सरकार बीजेपी की आई है तो गुंडों का आतंक नहीं है, बिल्कुल बहुत सुरक्षित है और बहुत बढ़िया हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि जब तक हम जिंदा रहें, हमारे मन की बात तो ये है कि जब तक हम जिंदा रहें सरकार बीजेपी के रहे, पूरे बहुमत से रहे। अच्छा, क्योंकि हमें इससे बड़ा लाभ है। और दूसरी बात एक और, जितने भी है ना कि ये उल्टे सीधे काम हो रहे थे वो ना हो रहे, बहुत बढ़िया बात है, सारे काम सही चीज़ से हो रहे हैं। आस मोहम्मद जी, एक बात और बताइए मुझे कि सरकार की योजनाएं, कुछ लोग कहते हैं कि जो सरकार की योजना है वो हिंदुओं तक ही पहुंच रही है, मुसलमानों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। क्या ऐसा है कि सरकार की योजना मुस्लिमों के घर तक नहीं पहुंच रही है? बाबूजी, हमारे गांव में करीब 100 घर बने हैं जो गरीब योजना से बने, तो उसमें 60-65 घर है ना मुसलमानों के बने हैं। अच्छा, हाँ, 60% घर हमारे मुसलमानों को बने, और ऐसे आदमियों के बने हैं साहब वो मकान कि वो कभी भी अपने यहाँ ईंट नहीं लगा सकते, इतने गरीब आदमी थे वो। तो ऐसा कुछ नहीं है, सरकार सबके संग सही काम कर रही है और बिल्कुल हिसाब से सारे काम बढ़िया कर रही है। अच्छा। हम इससे बहुत खुश हैं सरकार से। एक चाचा और मौजूद हैं। खान साहब, क्या नाम हो गया आपका? हबीब हबीब खान साहब, ये बताइए मुझे कि क्या आपकी बार आप सोच रहे हैं? आपकी बार ये सोच रहे हैं कि बीजेपी रहनी चाहिए। अच्छा, काम हो रहे हैं बीजेपी सरकार में? सब कुछ हो रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं, मायावती कह रही हैं कि बीजेपी सरकार में कुछ काम नहीं ये है। तो दुनिया कहती रहती है। अच्छा, भाई सबको सब बराबर लाभ मिल रहा है, कोई भी राशन वगैरह है, सब कुछ मकान है, सब बराबर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाचा का भी कहना था कि बीजेपी की सरकार में जो काम हो रहे हैं वो सबको। आज मोहम्मद भाई साहब ने बताया कि ये जहांगीरपुर के रहने वाले हैं और इस जहांगीरपुर में सरकार ने कम से कम सैकड़ों घरों का निर्माण कराया है, जिसमें 70% घर जो है मुस्लिमों को मिले, और वो ऐसे मुसलमान थे जो कभी घर पर ईंट नहीं लगा सकते थे। तो सरकार ने कहीं भी मुसलमानों की अनदेखी नहीं की है। शाहिद भाई से भी बात की हमने, फुरकान साहब से भी बात की। एक युवा भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, युवा हैं, मुस्लिम हैं, क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार क्या बीजेपी क्लियर आ रही है, उसमें क्या देखना है। डॉक्टर महेश शर्मा ने काम किए हैं। हाँ, उन्होंने भी किए हैं और विधायक जी ने भी, धीरेन्द्र जी ने भी किए हैं, दोनों ने काम किए हैं और विकास हो रहा है, सबको दिख रहा है। और हमारे क्षेत्र में तो इतना हो रहा है कि बस कहा भी नहीं जा सकता, लोगों को उम्मीद भी नहीं थी जितना विकास हो रहा है। गौतम बुद्ध नगर जिले में बीजेपी सरकार की ये सीट नाक का सवाल है शुरू से ही, और सबसे हॉट सीट है। क्योंकि हॉट सीट इसलिए है क्योंकि इस जिले में यूपी की जितनी भी 80 सीटें, सबसे ज़्यादा काम हुआ है। एशिया का एयरपोर्ट हो, फिल्म सिटी की बात हो, मेडिकल डिवाइस पार्क हो या अरनिया बिजली घर हो, तमाम ऐसे बड़े प्रोजेक्ट बीजेपी सरकार के डबल इंजन सरकार में यहाँ काम हुआ है। तो आज मोहम्मद साहब ने भी हमें बताया कि घर घर मोदी की योजनाएं पहुँच रही हैं। शाहिद और फुरकान भाई ने भी बताया
कि कोई भी ऐसा भेदभाव आज तक बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के साथ नहीं किया है और महेश शर्मा इस सीट से भी जीतकर अब की बार हैट्रिक लगाएंगे और अधिकतर मुसलमान बीजेपी के ही साथ है। खैर 4 जून का परिणाम तय करेगा कि इस सीट से जीत किसकी होती है, लेकिन फिलहाल अभी इन मुसलमानों का तो एक ही सुर है कि अब की बार डॉक्टर महेश शर्मा। कैमरामैन लव चौहान के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, जहांगीरपुर, खुर्जा।